आज हम आपके सामने क्लास 6 बाल राम कथा जो कि हम पढ़ा रहे थे। इससे पहले अवधपुरी में राम हमारा चैप्टर था, उसको हमने विस्तार पूर्वक आपको समझाया इससे पहले वाली वीडियो में। और इसके एमसीक्यू उसके फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यू है उसके बाद ही की मेरी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है वो है जंगल और जनकपुरी। इसमें अभी हम इसका चैप्टर समझा रहे हैं और इसके बाद इसका आपको एमसीक्यू और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि आगे वाली भी नोटिफिकेशन आपको पता चल सके कि क्या आने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जंगल और जनकपुर। तो जंगल की बात यहाँ इसलिए की गई है कि जो हमारी महर्षि विश्वामित्र थे वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे जंगल में। और जनकपुरी जो कि जब जिस समय सीता विवाह होगा उसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी इससे पहले की स्टोरी हम बता चुके हैं कि दोनों ही भाई विश्वामित्र के पास साथ जाते हुए जंगल में गए हैं। जो राक्षस वहाँ रहते हैं, जो विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने दे रहे, उनका विनाश करने के लिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया जो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो जैसे तीखा मोड़ मतलब आया तो सब कुछ उनकी दृष्टि, यानी उन्होंने देखा तो अयोध्या का सब कुछ समाप्त हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें, मतलब दिखना बंद हो गया था। दिखना बंद हो जाना मतलब हमें वो शहर नजर न आना, यहाँ कहने का मतलब ये है। राम और लक्ष्मण ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने लगी। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों की झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गाय के पैरों से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर यहीं पर विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुरा गए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते कि उस विद्या की क्या, जो उन्होंने विद्या सिखाई थी वो उनकी क्या विशेषता थी। तो क्या था कि उस विद्या का प्रभाव ये था कि अगर उन पे कोई निद्रा, जिस समय वो सो रहे हैं, नींद में सो रहे हैं, उस समय भी उन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। क्वेश्चन आएगा कि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्या सिखाई? बला और अति बला। रात में वे लोग नहीं सोए। तिनकों और पत्तों पर बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई और मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। अब ये चित्र आपका एक दे दिया जैसे पहले वाले में भी दिया था। अब आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलते चलते वे
एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थीं। उसे संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो ध्यान रखना, अभी दो नदियों का जिक्र इसमें आ गया है, एक सरयू नदी और दूसरी हमारी गंगा नदी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम और लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों और वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास और उसमें शामिल होता था। मतलब वो चाहते थे कि उस एरिया की जानकारी उन्हें पूर्ण रूप से मिल जाए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो आप भी इसी पर्पज से जाते हो कि हमें ये पता चले कि इस शहर में क्या चीज़ अच्छी है और क्या विशेषताएं हैं और क्या बुराइयां हैं। ठीक है। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव में से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरण धरती पर नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इससे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो जंगल में कौन सी राक्षसी रहती थी? तो ताड़का। ठीक, तो इसका ध्यान रखना बेटा। आगे दे रखा है, ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि वह सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो सुंदर वन का नाम ताड़का वन किसके कारण पड़ा? ताड़का के डर की वजह से। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाकर ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। जंगल में जैसे तूफान सा आ गया। विशाल काय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूट टूट के इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उनमें उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। राम ने उस पर बाण चलाया, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय पर लगा, वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई, यानी फिर वो मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। देखो, पहले उन्होंने बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई, अब 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए थे। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन जब तक रात हो चली थी विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त था। क्योंकि ताड़का मर चुकी थी तो अब उसमें भय यानी कोई डर ही नहीं था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट की का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम के अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया और उनकी प्रशंसा
दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम लौटने की खुशी थी, राम और लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम के राक्षसों की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पे था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार और पीठ पर तुरणी, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों के से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि आश्रम पर किसने धावा, यज्ञ में किसने विघ्न डाला। ठीक है, तो सुबाहु और महारीच। तो इन पे अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम और लक्ष्मण ने उनकी मां को मारा था, ताड़का को। मतलब मारीच किसका पुत्र था? ताड़का का। राम ने राक्षसों का हमला होते हुए कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश में आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना से में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों के शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। तो महाराज जनक मिथिला के महाराज थे, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अपनी अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला के सीमा के पास पहुंचे। तो अब सोन नदी आ गई। इससे पहले सरयू नदी थी, गंगा नदी थी, अब सोन नदी। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि और उनके शिष्य को राजकुमार के ठहरने की व्यवस्था की, एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। उल्लेख यानी बताना, उसके बारे में उसकी जानकारी देना। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए,
उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज को एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं सके। प्रतिज्ञा क्या चढ़ाते। तो अब क्या है कि सीता के स्वयंवर के लिए उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे ध्यान देना है। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स और यह धनुष देखो। यहाँ एक चित्र आ गया है। स्वयंवर चित्र, सीता जी दिखाई गई है और राम दोनों दिखाए गए हैं और धनुष का वर्णन किया गया। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अभी हम पेज नंबर 13 पढ़ रहे हैं। ठीक है। राम का ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े और पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को, फिर गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। उनकी इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दूं। मुनिवर, राम ने पूछा, अवश्य यह ऐसा कर सकते हो, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चिंतित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रतिज्ञा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सभी तेज चलने वाले रथों से वह बीच जनकपुर में धूम मच गई। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पे थी। चरम मतलब बहुत, अंत तक, मतलब बहुत अच्छी, सब बहुत प्रसन्न थे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुर जगमगा रही थी। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग में तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार। एक एक घर में मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों को अपार भीड़ और खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नजर राम को देख लें। राम और सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह के ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि
छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया इन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि मेरी इच्छा है, मतलब राम का विवाह सीता के साथ हुआ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ। फिर कौन, भरत और शत्रुघ्न। तो भरत और शत्रुघ्न का, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ, तो जो कि उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थी। ठीक है, इस प्रकार से ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्रवधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए और शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो आपका ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसे ज़रूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है और कुछ जानना चाहते हो या कुछ और तरीका भी आप बताना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे अपना मैसेज डाल सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।